बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें आपने ना मेरी अब ये बात एक ध्यान से सुननी है कि जो 11.2 है ना एक्सरसाइज, अब 11.2 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो काफ़ी ही लेंथी हैं। मतलब कि अगर एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें तो वो एक क्वेश्चन कम से कम जाता है 3 या 4 पेजेस के ऊपर। तो मैं आपको ये बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो बुक है ये लिखी गई है बीएससी वालों के लिए, और बीएससी वालों के लिए इसलिए लिखी गई है कि उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते थे, एक 12 नंबर का और एक 13 नंबर का। अब चूँकि कि जो भी पेपर सेटर बनता है तो वो सिलेक्ट ही यही करता है कि जी इसी बुक से ही पढ़ाओ। तो फिर इसमें ये होता है कि हमारी भी मजबूरी होती है कि हमें भी फिर उसी को ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि इसमें आपने ये करना है कि मैं जो क्वेश्चन आपको जैसे बता रहा हूँ आपने उसको ऐसे ही इसको करना है सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर जो पहले 5 थे ना, कल हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 5 तो 5 तक तो ठीक थे सारे, मतलब कि वो इतने लेंथी नहीं थे। अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आप लिख लें इसको कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से 13 तक, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ही लेंथी क्वेश्चन हैं। और ये लेंथी क्यों बन रहे हैं? ये लेंथी इस वजह से बन रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, अब इसका ये होता है कि इस क्वेश्चन को हम लोग, अब ज़ाहिर सी बात है पेपर के हवाले से तो ये इतने नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इतने इंपॉर्टेंट इनको समझा जाता, लेकिन इन ये जितने भी क्वेश्चन है जो इस मेथड का कोई छोटा सा क्वेश्चन है वो पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है अगर क्वेश्चन लेंथी है तो आपने उसका मेथड सीखना है। ज़्यादा इस पर फोकस करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन मेथड आना चाहिए आपको इसका। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको मैं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अब आपको जब पेपर में आएगा आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो इस किस्म की फॉर्म है, आपको पता है कि इस किस्म की फॉर्म जब भी आ जाए उसको जो इनिशियल पॉइंट है उसको सोल्व करने का एक ही तरीका होता है कि हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने 9 में भी की, 10 में भी की, उसका लिखने का तरीका होता है। अगर ऐसा सिंगल वेरिएबल हो तो हम उसको लिखते हैं कि जी a/30। अगर डबल और डिग्री हो तो हम उसको दो वेरिएबल इकट्ठे लिखते हैं। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का मेथड ये पुरानी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो सारा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसने क्या किया, दोनों तरफ लाप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दिया। अब उसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा था कि उसने पार्शियल फ्रैक्शन देखो किया, क्योंकि ये पहला सिंगल लीनियर फंक्शन था उसमें ए। अब जब डिग्री हो 2 तो उसमें हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल ऐसे इकट्ठे लिखते हैं कि bs प्लस सी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग कि इनका लेते हैं एलसीएम और इसे सारी इक्वेशन को कर देते हैं मल्टीप्लाई, कि s-1 और एस स्क्वायर प्लस 4 से आपने इस सारी टर्म को एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जब इधर मल्टीप्लाई किया, देखो इधर यानी ये इससे ये कट जाना है। जब इज इक्वल टू ए के साथ इन दोनों टर्मों के साथ इधर मल्टीप्लाई करना है तो s-1 वाली कट जानी, ये बच जानी। इस तरीके से अब इधर आपने दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई करना है तो ये नीचे वाली सेम कट जानी, तो ये रह जानी। फिर इसके बाद आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं कि इसको इक्वल रखते हैं 0 के, कि जब इसको s-1 को इक्वल रखा 0 के, आंसर आ गया 1, तो s इज इक्वल टू 1 आपने क्या करना है, फिर इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। ठीक है, पुट करने के बाद आपके पास 1 पुट करोगे इधर तो ये हिस्सा सारा हो जाएगा 0, इस हिस्से में वैल्यू पुट करके आपके पास एक ही वैल्यू है। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि जब डबल हो डिग्री पार्शियल फ्रैक्शन में तो उसकी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, उस सबको सिंप्लीफाई करके फिर कंपेयर करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये देखो मल्टीप्लाई करके ये चीज़ एक बन गई। ठीक है, और इसको ऐसे रीअरेंज कर लिया कि एस स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए, एस वाले इकट्ठे कर लिए और ये कांस्टेंट इकट्ठे कर लिए। अब क्या किया, देखो दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर किए कि ए प्लस बी वाला कोफिशिएंट इधर एस स्क्वायर वेरिएबल है, इधर कोई भी नहीं है, तो इधर हमने क्या कह दिया, कोई भी नहीं है कौन वेरिएबल, तो 0 हो गया। फिर सी माइनस बी वाले कंपेयर कर लो, इधर एस का कोफिशिएंट है सी माइनस बी, उधर एस का कोई भी नहीं है तो इसको भी इक्वल टू 0 रख दिया। इधर से बी की वैल्यू भी आ गई, सी की भी आ गई, ए की पहले आ चुकी। अब आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देनी कि इधर था ना हमारे पास a/30, तो इधर ए की वैल्यू 1/5 लगा दी। इधर था जी बी
तो b की जगह -1/5 लगा दिया, s माइनस e की जगह -1/5 लगा दिया। इसको किया रीअरेंज कि ये डिवाइड और था, नीचे इसको ऐसे लिख दिया, इसको भी ऐसे रीअरेंज करके ये रिजल्ट बन गया। अब दोनों तरफ आप इन्वर्स अप्लाई कर दो। जब दोनों तरफ आपने प्लस इन्वर्स अप्लाई कर दिया तो 1/5 तो बाहर आ गया, इस पे प्लस इन्वर्स हो गया और इस पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये फार्मूला किसका बनता है कि 1/s माइनस है e की पावर t का, तो ये इसका फार्मूला बन गया। अब इस वाले हिस्से को उसने क्या किया है कि इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया दोनों पे। देखो आप s प्लस 1 इज इक्वल टू दिस था ना, s को पहले इस पे डिवाइड किया, फिर -1 पे इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारा हम हिस्सा सॉल्व हो चुका है, सिर्फ ये हिस्सा रह गया। अब चूंकि ये इसको अलग अलग अप्लाई कर दिया, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये और ये दोनों अलग अलग किसके फार्मूले बन रहे हैं। ये पहले भी मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जब ऊपर s आए तो फार्मूला बनता है कोस का, जब ऊपर कोई कांस्टेंट आए a आए मतलब ये फार्मूला बनता है साइन का। तो इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूले दोनों इसके बन गए। ठीक है, और ये सारा हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, और ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन नंबर है ये वाला 7, ये पिछली बार फाइनल एग्जाम में पेपर में आया है। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि ये इतना लेंथी नहीं है। लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये सारे काफ़ी लेंथी हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की एक तो डबल टाइप आ रही है, फिर उसको हम लोग मज़ीद लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ना क्वेश्चन नंबर 8 में। अच्छा, अब एक आप इसमें और मैंने आपको बताना था कि ये जो जितना भी प्रोसेस है ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला, ये सारा ये कोई नया नहीं है आपके लिए। ये आप लोग ये सारा प्रोसेस ये सारा ये आपने 10 में भी किया, फिर सेकंड ईयर में भी किया है, फर्स्ट ईयर में भी किया है। ये सारा प्रोसेस पुराना है पार्शियल फ्रैक्शन का, इसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन से क्या किया हमने, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों ने इसलिए किया कि हम इस कांस्टेंट की इनकी वैल्यू निकाल सके। तो देखो इनकी वैल्यू निकाल के ए बी सी की इधर पुट की, तो रीअरेंज किया तो हमारे पास वो लैप्लास के फार्मूले बन गए। ठीक है, अब बाकी मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 7 आपने कर लिया, आपको मेथड समझ आ गई इसकी। ठीक है, मेथड आना चाहिए बस। अब उस मेथड का क्वेश्चन कोई ज़्यादा लेंथी हो सकता है वो ना आए, लेकिन उस मेथड का अगर कोई छोटा क्वेश्चन है वो पेपर में आ भी सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स भी जो कोई इससे मिलती जुलती हैं वो भी पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा लेंथी हैं, आप उसको एक दफ़ा देख लेना, मेथड आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन वो पेपर के हवाले से इतने इंपॉर्टेंट उनको नहीं कह सकते। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग कि मेथड आना चाहिए। जो उस मेथड का लेंथी क्वेश्चन है वो पेपर के हवाले में पेपर में नहीं आ सकता, लेकिन उसी ही मेथड का अगर कोई क्वेश्चन छोटा बन रहा है वो पेपर में आ भी सकता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है, ये दोनों छोटे छोटे हैं, ये पेपर में आ सकते हैं। अब जो 8 से स्टार्ट हो रहे हैं ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, देखो ना, क्योंकि इसमें आप नोट करो, आप स्केयर था तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक तो अगर फैक्टर रिपीट हो रहे हो तो हम उसको क्या करते हैं, पहले तो उसको 2 दफ़ा लिखते होते हैं। अब इसको उसने क्या किया है, इसको सोल्व करने के 2 तरीके थे। पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाता है, लेकिन इसमें उसने ऐड करके किया हुआ है। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे होगा, देखो 2 है ना, आप इसको ऐसे लिख लेना 3s माइनस 8, फिर प्लस a ओवर ऐसे करके, फिर प्लस b ओवर करके ऐसे उसका स्केयर लिख लेना। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी ये हो जाता है और ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे उसने क्या किया, देखो सबसे पहले लैप्लास इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई किया, फिर इसमें क्या किया आप नोट करो कि इसमें से उसने ना ये 3 कॉमन लिए। ठीक है, 3s माइनस 8 में से जब इसमें से 3 कॉमन लिया तो इधर रह गया अकेला s माइनस, जब आपको पता है मल्टीप्लाई में कॉमन लेते हैं नीचे डिवाइड में लिखना पड़ता है, जो कि ऊपर स्केयर था तो 3 कॉमन लिया तो वो बाय स्केयर हल हो क्या बन गया 1/9, इधर तक ये बन गया। फिर उसने क्या किया आप नोट करो कि ये जो नीचे चीज़ है यही सेम बनाने के लिए ऊपर उसने क्या किया है कि इतने हिस्से में से कि जो 7 कॉमन लिया पहले। ठीक है, जब 7 इंटू एस मतलब कि कॉमन नहीं लिया, उसने इसको लिखा ऐसे कि उसमें ये ऐड किया कि -8/3 माइनस भी कर दिया और ये प्लस भी कर दिया। क्यों कर रहा है, क्योंकि नीचे वाले ये चीज़ बन रही है, इसको रीअरेंज करने के लिए। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया कि 7 इंटू 30 इसको ऐसे रहने दिया, 8/3 प्लस 5 को सोल्व कर दिया, ये सोल्व करके इनको सोल्व करके ये चीज़ बन गई 56/3 प्लस 5, और इसको मज़ीद सोल्व करके आ गया 71/3। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या किया, देखो इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए,
डिवाइड करने के बाद ये चीज़ होगी 1 और ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। अब देखें आप लोग नोट करें, ये 7 को बाहर निकाले 7/9 बन गया, ये एक फैक्टर से एक फैक्टर कटेगा जी, इसलिए तो हमने ऊपर वाला ये सेम बनाया था ताकि एक इससे कट सके। तो कट गया 1/10 बच गया, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। नीचे 3 था तो ये 27 हो गया, 1/10 बन गया। अब आपको पता है ये फार्मूला कौन सा बनता है, 1/s - a, ये फार्मूला बनता है e⁻at वाला। तो ये आपका इधर कितना है -8/3, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। और ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में भी उसने यही काम किया कि पहले +7 किया, -7 किया, फिर इनको सोल्व करके रीअरेंज करके सेम वाला बनाने के लिए फिर नीचे इसको काट के, तो सेम ये भी आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ आप 10 वाले पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसकी मैं बात कर रहा था कि 10 वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ख़ास तौर पे 10 से मेरे ख्याल में ज़्यादा लेंथी स्टार्ट हो रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 तक तो रीज़नेबल हैं, पेपर में आ सकता है। जो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं ना ये काफ़ी लेंथी है। अब 10 वाला क्वेश्चन देखो कि इसने पहले s² कॉमन लिया, ये चीज़ बन गई, इसको रीअरेंज किया, ये चीज़ बन गई, अब ये 3 फैक्टर बन गए। तो इसको हम लोग सोल्व सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन से ही कर सकते हैं। तो अब आप नोट करो कि जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा a/b/c। तो इसको सोल्व करने का आप खुद नोट करो कि कितना ये लेंथी होगा। a b c की वैल्यू निकाल के आपने इधर पुट कर देनी है, तो ये वैल्यू देखो निकाल रहा है, a b c की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दी और ये सारा सिंप्लीफाई करके ये सारा इतना बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दो क्वेश्चन नंबर 10 को, सिर्फ आप इसको एक दफ़ा इसका मेथड समझ लो। पेपर में ये कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि ये कम से कम 4-5 पेजेस का बनना है, ठीक है। तो सिर्फ आप इसको ना मेथड इसका देख लो एक बार। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी सेम ऐसे ही, ये भी काफ़ी लेंथी होगा। तो इसको भी आप सिर्फ ये एक दफ़ा देख लेना कि ये जी पार्शियल फ्रैक्शन में ये लिखा है ऐसे, फिर इसको सोल्व कर रहे। आप नोट कर रहे हो ना कि ये क्वेश्चन लेंथी क्यों हो रहे हैं। ये क्वेश्चन लेंथी इस वजह से हो रहे हैं कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ हो रही है, तो पार्शियल फ्रैक्शन इसको ज़्यादा लेंथी करी। देखो ये कितना लेंथी बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा इस पर नहीं करने की। ये 12 वाला भी देखो कितना है, ये भी इसी तरीके से इस पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से ये लेंथी हो रहा है, ठीक है। तो अब इधर तक हम लोग ये रिजल्ट निकालते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर है ना इधर 13 तक, तो आपने ऐसा करना है कि क्वेश्चन नंबर जो 10, 11, 12, 13, ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनको सिर्फ आपने मेथड देख लेना है, परेशान नहीं होना। ये लेंथी हैं और ये काफ़ी लेंथी हैं, पेपर में ये कभी नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन है 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9 तक ये पेपर में आ सकते हैं। अब आप नोट करो कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सबका मेथड सेम है, लेकिन सबका मेथड तो सेम है, लेकिन उस मेथड का जो ज़्यादा लेंथी है क्वेश्चन वो पेपर में नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन उसी मेथड का जो क्वेश्चन छोटा है वो पेपर में आ सकता है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक उन क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लेना है, वो लेंथी है, उसका मेथड एक दफ़ा देख लेना है। बाकी जो 5 से 9 तक के उनको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम लोग कल को इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। अभी इधर तक आपने इसको काम कर लेना है, ठीक है। और डेली साथ साथ काम करते जाएं, फिर ही समझ आएगी। अभी बड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग, ताकि आपको ना बात सारी समझ आती जाए, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी कल को करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि लेंथी क्वेश्चन इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो पेपर में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ये सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि मेथड सेम है, तो उस मेथड के जो पिछले वाले क्वेश्चन है 5 से लेकर 9 तक वो आपने अच्छे से कर लेना, ठीक है। वो क्लियर है सारा। आप इस नोट से भी देख सकते हो, जो आपको मैंने दूसरे सेंड किए हैं उस नोट से भी देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपका जो भी आपने कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।